गृहस्थ आश्रम में सबसे पहली शर्त है कि आपका पुत्र जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। आपकी भाषा में कहें तो यहां कहते हैं विवेकवान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विवेकवान होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। और यदि सरल भाषा में कहें तो पुत्र आपका पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसलिए अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को बड़े मन से पढ़ाइए। पढ़ाने में कर्ज लेना पड़े, कुछ बेचना पड़े तो भी आप पीछे मत हटना, पढ़ाना। गृहस्थ आश्रम में खुशहाली तो चाहिए ना आपको। क्या आपको अलग रहना है बच्चों से? नहीं रहना है। तो अभी तो आप मेहनत कर रहे हैं, अब समय आएगा कि आप आराम करें। क्योंकि आपका शरीर जब कमजोर होगा तो आपको सेवा की आवश्यकता होगी। उस समय यदि बच्चा आपका पढ़ा लिखा होगा, योग्य होगा, विद्वान होगा, विनम्र होगा, तो आपकी सेवा करेंगे वो। तब आपको सुख मिलेगा कि हमने जो कल परिश्रम किया था आज वो सफल हो रहा है। और यदि आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, सही शिक्षा नहीं देंगे, तो आपको वो सुख नहीं मिलेगा। पता लगा बुढ़ापे तक आप कमाते रह गए हैं। बुढ़ापा आ गया फिर भी काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को आपने उस लायक नहीं बनाया कि आपको आराम करने दिया जाए। इसलिए युवावस्था में खूब काम करिए, खूब परिश्रम करिए। धन भी कमाना है और बच्चों की परवरिश करना है। दो ही लक्ष्य। बुढ़ापे में इससे आपको आराम से रोटी मिलती रहे, आप तीर्थ यात्रा भी कर लें, भजन भी कर लें। बुढ़ापा होता ही इसीलिए, काम करने के लिए नहीं होता। छोटी सी जिंदगानी है, इसी जिंदगानी में सब कुछ कर लेना है। और संत लोग कहते हैं कि जवानी में ही भजन करो, बुढ़ापा किसने देखा है। जवानी में ही भजन प्रारंभ कर लीजिए। बुढ़ापा आएगा कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं।